विद्यार्थियों, हम पल्लवन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यह विषय बीए प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर। आज का हमारा पल्लवन है, भविष्य वर्तमान के द्वारा खरीदा जाता है। हम भविष्य के लिए स्थगित नहीं कर सकते, वह सदैव वर्तमान के द्वारा ही बनाया जाता है या बनाया जा सकता है। वस्तुतः वर्तमान का कर्म ही भविष्य के फल के रूप में सर्जित होता है। भविष्य का फल वर्तमान की जड़ों को सींचने से ही लगता है। जीवन का एक बड़ा सच यह भी है कि हमारे हाथ में जो कुछ है वह वर्तमान ही तो है। अतीत तो चला गया और भविष्य अभी आया ही नहीं, इसलिए हम अपने आने वाले कल के लिए जो कुछ कर सकते हैं वह वर्तमान में ही कर सकते हैं। भविष्य और वर्तमान के रिश्ते को लेकर एक बात और है, भविष्य वर्तमान द्वारा बनाया ही नहीं जाता, खरीदा जाता है। अर्थात भविष्य निर्माण के लिए वर्तमान की बहुमूल्य कीमत चुकानी पड़ती है। हम वर्तमान में सहज सुविधाभोगी होकर भविष्य को निर्मित नहीं कर सकते, बल्कि वर्तमान के प्रत्येक पल को कठोर संघर्ष में झोंक कर ही भविष्य को चमका सकते हैं। हम वर्तमान के गहरे पानी में बैठकर ही भविष्य का मोती प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग वर्तमान को बचाने की कोशिश करते हैं वे भविष्य को खो देते हैं, और जो कष्ट सहकर वर्तमान की कीमत चुकाते हैं वे भविष्य को खरीद लेते हैं। दरअसल भविष्य ना किसी की भेंट है ना कृपा, वह मनुष्य के वर्तमान में किए जाने वाले पुरुषार्थ का अधिकार है, और अधिकार दान में प्राप्त नहीं होते, वे तो अपने प्रयत्नों से ही अर्जित किए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, भविष्य वर्तमान के द्वारा खरीदा जाता है। धन्यवाद।